हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का हमारा जो लेसन है द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट अर्थर। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे हमारे ऑथर यानी कि हमारे लेखक के बारे में। Robert J. Arthur Jr., November 10, 1909 and May 2, 1969 was a writer of speculative fictions known for his work with the Mysterious Tudor radio series and for writing The Three Investors and a series of young adult novels. ठीक है, तो रॉबर्ट जे अर्थर जूनियर जिनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1909 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2 मई 1969 में, वो एक स्पेकुलेटिव फिक्शंस के राइटर थे, लेखक थे। और उनके कुछ काम जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, जैसे उन्होंने एक मिस्टीरियस टूरल नाम की एक रेडियो सीरीज़ लॉन्च की थी। उसके साथ साथ उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी द थ्री इन्वेस्टर्स एंड उन्होंने एक यंग एडल्ट नॉवेल्स की भी सीरीज़ को लॉन्च किया था, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। अबाउट द लेसन यानी कि हमारे पाठ के बारे में, द स्टोरी इज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट ऑजबल हु हैज स्पेंड एन इवनिंग विद अ राइटर नेम्ड फाउलर हु हैड एक्सपेक्टेड दैट आज ही वुड बी मीटिंग अ सीक्रेट एजेंट ही वुड बी लुकिंग इनटू अ लॉट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, तो एक कहानी है एक सीक्रेट एजेंट यानी कि एक गुप्तचर के बारे में जिसका नाम है ऑजबल, और वो अपनी जो शाम है वो बिताने वाला है एक लेखक जिसका नाम है फाउलर के साथ। और जो फाउलर है उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो आज क्या करेगा, वो एक सीक्रेट एजेंट को सामने से देखेगा। जैसे उसकी कल्पना में सीक्रेट एजेंट रहा है वैसे ही उनसे वो आज सामने में मिलने वाला है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो ये सोचता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को बिना किसी देरी के। ऑजबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑजबल जो कि एक गुप्तचर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा था। Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozable outwit him? और मैक्स जो कि एक अनदर सीक्रेट एजेंट था, दूसरा गुप्तचर था, वो उसे पिस्तौल दिखाकर गन दिखाकर धमकी देता है और उस रिपोर्ट को लेने की कोशिश करता है। क्या ऑजबल जो है वो अपनी चालाकी से उसे हटा देगा वहाँ से या उसको रिपोर्ट दे देगा, क्या होगा ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ठीक है, तो ऑजबल जो था वो एक गुप्तचर के वर्णन में तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था कि जैसा कि फाउलर ने पढ़ा हुआ था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure। तो फाउलर जो था वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था और वो उसके पीछे पीछे ऑजबल के पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद वो फ्रेंच होटल जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे वहाँ ऑजबल के कमरे में वो लोग पहुँचते हैं और फाउलर जो था वो और ज़्यादा निराश हो जाता है उसके कमरे को देखने के बाद। उसका कमरा जो था वो एक छोटा सा कमरा था जो कि 6th फ्लोर पे था, सबसे ऊँचे फ्लोर मंजिले पे था। और उसके साथ साथ बस वहाँ से एक सुंदर सा नज़ारा ही दिख रहा था, बाकी उसका जो कमरा था वो बहुत खास नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। ऑजबल वॉज फॉर अ थिंग फैट, वेरी फैट। और ऑजबल जो था वो सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता था, वो मोटे ही नहीं बहुत ज़्यादा ही मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, दो हिज स्पोक फ्रेंच एंड जर्मनी passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। ठीक है, वैसे तो वो बहुत मोटा था, उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम एक क्या थी कि उसका एक्सेंट यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, जो उसका उच्चारण था, वो उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बहुत तो फ्रेंच और जर्मन बोल पा रहा था ऑजबल जो कि सीक्रेट एजेंट था, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका था उसमें अभी भी अमेरिकन एक्सेंट था। और वो उस अमेरिकन एक्सेंट को पेरिस से बॉस्टन लेके आया था 20 साल पहले, जब वो वहाँ पर रहता था। वहाँ पे उसने अमेरिकन एक्सेंट को सीखा, लेकिन आज भी उसकी लैंग्वेज में अमेरिकन एक्सेंट जो था वो विजिबल होता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजबल सेड वीजली ओवर योर शोल्डर। ऑजबल जो है वो फाउलर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो। यू वेयर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन पॉजेस एंड डेंजर। ठीक है, तो जो ऑजबल है वो उससे बोलता है कि तुमको यही पता चला होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, किसी के बारे में भी मतलब मुझे किसी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। उसके बाद मुझे सबको ढूंढना है, जानना है कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, तुमको ये सभी चीज़ें बताई गई होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा दिखता नहीं हूँ, तो तुम बहुत ज़्यादा निराश हो गए होगे।
यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुमने मुझसे मिलने की इच्छा इसलिए जताई थी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा यंग और रोमांटिक एक लेखक हो। यू इन्वॉइस्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स एंड वाइन। तुम्हें ये लगा होगा कि रात में भैया गोलियां चलने की आवाज़ें आएंगी और बढ़िया ड्रग्स पड़ी होंगी वाइन्स के अंदर, और फिर यही सब जो चीज़ें थी यही तुमने सोचा होगा, यही तुमने इमेजिन किया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो तुम बहुत ज़्यादा निराश हो गए होगे। Instead, you have spent a dull evening in the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having a message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prostic telephone making an appointment in his room. और उसके साथ साथ तुमको एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक मोटे से आदमी के साथ शाम में गुजारनी पड़ रही है। उसके साथ साथ तुमको ये लगा होगा कि मैं कोई रिपोर्ट लूँगा जिसमें बढ़िया कुछ तुमको लिखने के लिए समझ में आएगा, लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए कॉलें ही आ रही हैं टेलीफोन्स पे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे तुमने सोचा था। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बहुत ज़्यादा निराश हो रहे होगे, बोरियत फील कर रहे होगे। द फैट मैन श्लग्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और जो वो मोटा सा आदमी यानी जो ऑजिबल था, सीक्रेट एजेंट, वो दरवाजे को खोलता है और वहाँ पर एक कोने में खड़ा हो जाता है ताकि जो उसका बिल्कुल मतलब जो गुस्सा चुका है, जो निराश हो चुका है, उसका जो एक गेस्ट है वो फाउलर लेखक जो है वो उसके कमरे में एंटर कर सके, इसलिए वो एक साइड दरवाजे को खोलकर खड़ा हो। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजिबल टोल्ड हिम। और वो बोलते हैं कि तुम्हारी ये इल्यूजन तुमने सोचा होगा, कल्पना की होगी, वो भी पूरा टूट गया होगा। बट टीच यू माई यंग फ्रेंड, और वो बोलता है पर मेरे युवा मित्र तुम खुश रहो, कोई बात नहीं। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल men and women have risked their life came to me। एंड वो कहते हैं कि तुमको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, शीघ्र ही एक जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो तुमको देखने को मिलेगा जिसके लिए बहुत से पुरुषों ने, बहुत सी स्त्रियों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है, और वो महत्वपूर्ण कागज़ मेरे पास आने वाला है आज। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। तो वो कहता है कि शीघ्र ही किसी दिन वो जो कागज़ है वो इतिहास की धारा को प्रभावित कर देगा। इस विचार में ये ड्रामा जैसा नहीं लग रहा है तुमको? एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। और जैसे ही वो ये सारी बातें करते हैं उसके बाद क्या करता है, ऑजिबल कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके बाद लाइट्स को ऑन करता है। And as the light came on, Fowler had his first anesthetic thrill of the day. For halfway across a room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने लाइट्स को ऑन किया, जैसे ही उसने बिजली को जलाया, तो फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रामाणिक जो रोमांच था वो अपना मिल गया भाई। क्यों? क्योंकि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसने अपने हाथों में गन पकड़े हुए वो सामने ऑजिबल की तरफ खड़ा था। ठीक है। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, ऑजिबल जो था वो कुछ समय तक अपनी पलकें झपकाता रहा। मैक्स ही व्हीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन एंड वेयर यू आर डूइंग हियर इन माई रूम। और मैक्स जो था वो नाक से आवाज़ निकालते हुए बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो और तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. ठीक है। और पीछे चली जाओ। मैक्स जो था वो एक दुबला पतला सा, लंबाई में थोड़ा सा कम था, लेकिन उसका जो नाक वृक्ष था वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर चालाकी हो लोमड़ी की तरीके, और वो एक अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। उसके पास एक गन के अतिरिक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो सामने वाले को डरा सके। द रिपोर्ट ही मर्म्ड, और वो बोलता है कि द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड लाइक टू टेक इट फ्रॉम यू एंड इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। और वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हें मिलने वाली है नई मिसाइल्स के बारे में, मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट्स जो है वो मैं तुमसे ले लूँ और तुम्हारे हाथों की बजाय वो मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, ज़्यादा सेफ रहेंगी। Osmal moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management of this time and you can't be bet on this, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through this nonsense of the balcony.
Fowler's eyes went to a single window of the room, and it was an ordinary window against which now the night was pressing backly. ठीक है, तो ऑजिबल जो था वो आराम से कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसके बाद वो बोलता है कि मैं इस होटल के जो मैनेजर हैं उनसे तो ज़रूर लड़ूंगा और इस बात पर तो शर्त लगा कर सकते हैं कि उसने ये चीज़ों को गंभीरता से बोल रहा था। वो ऐसा बोल रहा था कि जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो वो बोलता है कि ये महीने में ना दूसरी बार है जब कोई छज्जे से बालकनी से मेरे कमरे में घुस गया हो। और फाउलर की निगाहें जो थी, जो लेखक खड़ा था वहाँ पर, उसकी निगाहें जो थी वो खिड़की की ओर मुड़ गईं। ठीक है, वो एक साधारण सी खिड़की थी जो अब रात के अंधेरे में काली सी दिखाई पड़ रही थी। बालकनी, Max said it was a rising inflection. No, a pass kid. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. छज्जा, मैक्स जो था, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था, जो गन ताने हुए खड़ा था ऑजिबल पे, वो अपनी बढ़ती हुई जिज्ञासा से पूछता है, नहीं मेरे पास तो चाबी थी, मैंने छज्जे के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मेरी परेशानी कम ना हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। और वो जो ऑजिबल है वो क्रोध में कहता है ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो है ये अगले घर की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सपेक्टेंटली एट फाउलर, यू सी ही हैड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम दो द डोर देयर used to be in the living room. It had the balcony which extended under my window now, and you can get out onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off but they haven't. ठीक है, तो जो ऑजिबल था वो कहता है फाउलर से, देखो मैंने बोला था ना मेरा कमरा जो है वो बड़े मकान का भाग हुआ करता था, और जो अगला कमरा है जिसका दरवाज़ा वहाँ रहा, तो वो जो था वो प्रमुख कमरा हुआ करता था, मेन कमरा हुआ करता था। उसमें छज्जा था जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आ गया और खाली कमरे के अगले दरवाजे द्वारा उस छज्जे पर पहुंचा जा सकता है। और किसी व्यक्ति ने पिछले माह ही ऐसा किया था। मैंने तो मैनेजर लोगों से बोला था, मैनेजमेंट से बोला था, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो उसको बंद कर देंगे, पर उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। Max glanced at Fowler, who was standing swiftly not far from Ozibel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. और क्या होता है, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा जो अकड़कर ऑजिबल से कुछ फुट की दूरी पर खड़ा था, और उसने उससे अपनी बंदूक दिखाते हुए कहा कि आप भी बैठ जाइए, मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। 31 minutes, Ozibel said moodily. This appointment was for 12:30 and I wish I know this. Have you learned about the report, Max? 31 मिनट, ऑजिबल ने मनमौजी ढंग से कहा कि आने का समय तो 12:30 निश्चित किया गया था। काश मुझे पता होता कि मैक्स तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस प्रकार मिलेगी। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली and we wish we know how to people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. It was that and what who is at the door. क्या होता है, जो छोटा सा गुप्तचर था यानी ऑजिबल जो था वो बहुत ज़्यादा हंसता है। ठीक है, मतलब जो मैक्स था सामने, तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि काश कि हम जानते कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट किस प्रकार मिलेगी, पर कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं आज की रात इसे वापस ले लूँगा। और वो बोलते हैं कि ये दरवाजे पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड. Oh, that will be the police, he said. I thought this such an important paper as the one we are waiting for. It should have a little extra production. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो वो जो ऑजिबल है वो कहता है कि अरे वो ये कहता है कि दरवाजे पे कौन है। ठीक है, तो जो फाउलर है वो अचानक दरवाजे पर दस्तक आती है तो वो देखता है। ऑजिबल जो है वो मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये पुलिस ही होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है, इतना महत्वपूर्ण कागज़ है जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए तो ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने उन्हें सूचित किया था कि वे इस बात की निगरानी रखें कि मेरे वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। और मैक्स जो है वो घबराहट से अपने ओठ काटने लगता है और दरवाजे पर फिर से जो नॉकिंग की आवाज़ थी वो फिर से चालू हो जाती है। वॉट विल डू यू डू नाउ मैक्स? ऑजिबल आस्क्ड. इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे एंड द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल बी नॉट हेजिटेट टू शूट. तो मैक्स का चेहरा जो था
उससे ऑजिबल जो है मैक्स से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो लोग तो पुलिस के लोग हैं, वो किसी भी तरीके से कमरे में घुस आएंगे और दरवाजे पे तो ताला लगा नहीं है और वे लोग तुम्हें गोली मारने में भी सोचेंगे नहीं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक शिफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स का जो चेहरा था वो बिल्कुल काला हो गया था गुस्से से और वो क्या कर रहा था, वो तेज़ी से खिड़की की तरफ खिसकता जा रहा था। He swung a leg over the sill and sent them away. He warned, I will wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chance. और वो क्या करता है, वो अपनी टांग खिड़की की दहलीज से बाहर लटकाता है और कहता है कि उन्हें जल्दी वापस भेज देना। उसने चेतावनी दी कि मैं छज्जे पे इंतज़ार करूँगा, उन्हें वापस भेज देना वरना मैं गोली मार दूंगा और भागने के मौके की तलाश करूँगा। समझ में आया? Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with the free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अपने शरीर को ऐंठते हुए ताकि जो वो गन थी ना वो मोटे व्यक्ति और उसके मेहमान को निराश बनाए रखे, इसलिए मैक्स ने अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखट के सहारे उसको पकड़ा। उसके बाद उसने पहले अपनी फैली टांग नीचे की, फिर दूसरी टांग गिरी और खिड़की की दहलीज पर उसने दूसरी टांग को रख लिया। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड अप हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप्ड टू द बालकनी एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिडली। ठीक है, जैसे क्या होता है, दरवाजे का जो नॉकिंग वो होता है वो घूमता है। तेज़ी से मैक्स जो था वो अपने बाएं हाथ से धक्का देकर दहलीज से खुद को मुक्त करा लेता है ताकि वो छज्जे पर उतर सके और जैसे ही वो गिरता है बस वो एक बार चिल्लाता है तेज़ी से। द डोर वॉज ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered from when you returned, he said, and set the tray on the table, briefly uncorked the bottle and left the room. और क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है और एक वेटर जो था वो ट्रे लेकर बाहर खड़ा रहता है। उसने एक बोतल और 2 गिलास उठा रखे थे और वो ऑजिबल से कहता है कि ये रहा आपका ड्रिंक सर, जो आपने वापस लौटने पर आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उसे मेज़ पे रख दो और बड़ी सावधानी के साथ बोतल का ढक्कन हटाया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। और वो क्या करता है, अब वो ये जो फाउलर था, जो लेखक था, वो जो था बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया हो और वो बोलता है पुलिस पुलिस कहाँ है, और वो हकलाने लगता है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फाउलर बिगेन, नो सेड ऑजिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। और वो क्या कहता है कि पुलिस तो कहीं नहीं थी। ऑजिबल दुख से कहता है केवल वेटर हेनरी था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन छज्जे पर उतरने वाला व्यक्ति वो कहाँ चला गया। फाउलर ने बात शुरू की और ऑजिबल ने कहा नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं। यानी कि वो 6th फ्लोर से डायरेक्ट नीचे ही गिर गया और ऑजिबल ने अपनी चालाकी से उसे वहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी जो है वो समझ में आया होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।